आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों का अध्ययन कर रहे हैं और आज के वीडियो में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सिंधु सभ्यता के जो अन्य स्थल बचे हुए हैं उन स्थलों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम बात करते हैं धोलावीरा। तो आज के वीडियो की शुरुआत हम धोलावीरा स्थल से कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी स्थल बचे हुए हैं उन सभी का अध्ययन किया जाएगा। तो अब सर्वप्रथम बात करते हैं धोलावीरा। तो सिंधु सभ्यता का एक अन्य स्थल है जिसका नाम है धोलावीरा। देखिए, धोलावीरा दोस्तों, धोलावीरा कच्छ जिला भचाऊ तहसील गुजरात में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? कच्छ जिला भचाऊ तहसील गुजरात में स्थित है। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। इसका शाब्दिक अर्थ सफ़ेद कुआं। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। धोलावीरा की खोज 1967-68 में की गई थी। इसकी खोज 1967-68 में की गई। इसकी खोज जेपी जोशी के द्वारा 1967-68 ईस्वी में और इसका उत्खनन करने वाले आर.एस. विष्ट, उत्खनन करने वाले आर.एस. विष्ट और इसका उत्खनन 1990-91 में। इसका उत्खनन 1990-91 में। तो खोज करने वाले जेपी जोशी और उत्खनन करने वाले आर.एस. विष्ट। अब देखिए यहाँ की विशेषताएं क्या हैं धोलावीरा की। यह स्थल तीन भागों में विभाजित था। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण लाइन है। धोलावीरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि जब हम नगर नियोजन का अध्ययन करेंगे वहाँ आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं, संपूर्ण सिंधु सभ्यता मुख्यतः दो भागों में विभाजित है, लेकिन यहाँ यह जो स्थल है वो तीन भागों में विभाजित था। अर्थात यहाँ से मध्यम नगर के प्रमाण मिले हैं। तो इसमें हम नोट करेंगे, यहाँ से मध्यम नगर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार उन्नत जल प्रणाली जो सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, उन्नत जल प्रबंधन। उन्नत जल प्रबंधन की जानकारी मिलती है। अर्थात यहाँ 16 बड़े तालाब के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 16 बड़े तालाब के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नहरों के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। तो इससे में अपन नोट कर सकते हैं उन्नत जल प्रबंधन की जानकारी। अर्थात 16 बड़े तालाब प्राप्त हुए हैं। 16 बड़े जलाशय तालाब प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार यहाँ से नहर के अवशेष मिले हैं। यहाँ से नहर के अवशेष, प्राचीनतम स्टेडियम के प्रमाण। आपको ये नोट करना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्राचीनतम स्टेडियम, खेल का मैदान के प्रमाण। यहाँ से प्राचीनतम स्टेडियम, खेल का मैदान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार यहाँ से संभवतः विश्व में सर्वप्रथम या सबसे प्राचीन
सूचना पट्ट के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, सूचना पट्ट के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो प्राचीनतम सूचना पट्ट के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो एक बार पुनः देखिए, हम धोलावीरा का अध्ययन कर रहे हैं। धोलावीरा कच्छ जिला भचाऊ तहसील गुजरात में स्थित है। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद कुआं, इसका शाब्दिक अर्थ सफ़ेद कुआं। इसकी खोज जेपी जोशी द्वारा 1967-68 में, उत्खनन आरएस विष्ट द्वारा 1990-91 में। यह स्थल 3 भागों में विभाजित था। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है। नगर नियोजन में हम अलग से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से हमें मध्यम नगर के प्रमाण मिले हैं। उन्नत जल प्रबंधन की जानकारी मिलती है। 16 बड़े तालाब प्राप्त हुए हैं। नहर के अवशेष, प्राचीनतम स्टेडियम के प्रमाण और प्राचीनतम सूचना पट्ट के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बनावली। एक स्थल है सिंधु सभ्यता का जिसका नाम है बनावली। देखिए बनावली, ये जो स्थल है ये हिसार हरियाणा में स्थित है। हिसार हरियाणा में स्थित है। इसकी खोज आरएस विष्ट द्वारा 1973 में की गई। 1973 में इसकी खोज की गई। इसी प्रकार यहाँ से प्राप्त अवशेष, यहाँ से प्राप्त अवशेष देखिए, नंबर 1 तांबे की कुल्हाड़ी, जो के प्रमाण, मिट्टी से बना हुआ हल या मिट्टी से बने हुए हल की आकृति, ये दोनों याद रखने हैं आपको, जो के प्रमाण और मिट्टी से बना हुआ हल। इसी प्रकार सार्वजनिक नालियों का अभाव, सार्वजनिक नालियों का अभाव अर्थात यहाँ जो गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए नालियाँ बनाई गई थी उनका अभाव है, यानी जल निकासी का अभाव पाया गया। नंबर 5 जल निकासी का अभाव। दोस्तों याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। जबकि उन्नत जल प्रबंधन सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ से हम जल निकासी का अभाव का प्रमाण देखते हैं। तो बनावली, हिसार जिला हरियाणा, खोजकर्ता आरएस विष्ट, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, जो के प्रमाण, मिट्टी से बना हुआ हल, सार्वजनिक नालियों का अभाव अर्थात जल निकासी का अभाव। और यहाँ के जो भवन है, यहाँ का नगर नियोजन है, वो शतरंज बोर्ड जैसा प्रतीत होता है। तो नगर नियोजन शतरंज जैसा है। तो सामान्य है, सामान्य जानकारियां हैं। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक अन्य स्थल है जिसका नाम है रोपड़। एक अन्य स्थल है सिंधु सभ्यता का जिसका नाम है रोपड़। तो आइए अब हम बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ पंजाब में
रोपड़ पंजाब में। और नदी की बात करें सतलज, कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये? सतलज नदी के किनारे। और इसकी खोज 1955-56 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1955-56 में की गई। और यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखनी है आपको। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है। दोस्तों इसी प्रकार की एक विशेषता हमें नवपाषाण काल के स्थल बुर्ज होम से भी प्राप्त हुई है। जैसे इतिहास का विभाजन 3 भागों में है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल, उसमें एक समय है, कालक्रम है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का एक स्थल है बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से भी हमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है। तो यहाँ से तो अगर हम बात करें ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है, वो नवपाषाण काल का स्थल है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो यहीं पे हम नोट करेंगे, नोट बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज होम से भी मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है, प्रमाण प्राप्त हुआ है। जबकि ये जो बुर्ज होम नामक स्थल है ये नवपाषाण काल का स्थल है। नवपाषाण काल, ये कौन से समय का स्थल है? नवपाषाण काल का। इसी प्रकार दोस्तों एक अन्य स्थल है जिसका नाम है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। तो देखिए जींद जिला हरियाणा में स्थित है। और इसकी खोज रफीक मुगल के द्वारा की गई। राखी गढ़ी क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है? भारत में हड़प्पा कालीन या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। भारत में वर्तमान में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। तो अपन इसमें नोट करेंगे, भारत में हड़प्पा कालीन, भारत में हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल, भारत में हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। तो रोपड़ पंजाब में है, इसमें आपको ये लाइन याद रखनी है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। और राखी गढ़ी क्यों महत्वपूर्ण है? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा माना जाता है? राखी गढ़ी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, कुछ स्थल हैं, कुछ छोटे छोटे स्थल हैं जहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, हमें ये भी याद रखना है। जैसे सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है? गुजरात में। सुरकोटड़ा नामक स्थल गुजरात में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी के द्वारा की गई। और ये इम्पोर्टेंट है, इसमें घोड़े की अस्थियाँ, सुरकोटड़ा गुजरात में स्थित है। यहाँ से हमें घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं
और एक तराजू का पलड़ा। तो सुरकोटड़ा गुजरात में, खोज करने वाले जेपी जोशी 1960 में घोड़े की अस्थियां और तराजू का पलड़ा प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार एक स्थल है आपका रंगपुर, एक स्थल है रंगपुर। रंगपुर सौराष्ट्र अहमदाबाद में उत्खनन एस आर राव के द्वारा, और यहाँ से हमें धान की भूसी व कच्ची ईंटों का दुर्ग प्राप्त हुआ है। धान की भूसी व कच्ची ईंटों से बना हुआ दुर्ग मिला है। गनेड़ीवाल, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। गनेड़ीवाल पाकिस्तान में स्थित है। गनेड़ीवाल नामक स्थल पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल, देखिए भारत में हड़प्पा काल के सबसे बड़े स्थल की बात करें, अभी हमने बात की राखी गढ़ी, लेकिन संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा जो नगर है उसका नाम है गनेड़ीवाल, कोणाल हरियाणा में। और यहाँ से हमें चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। कोणाल नामक स्थल हरियाणा में स्थित है, यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात सुतका गेंडोर दास्क नदी किनारे पाकिस्तान में, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। और यहाँ से हमें बंदरगाह और मिट्टी की गुड़िया के प्रमाण मिले हैं। कोट दिजी सिंधु नदी किनारे पाकिस्तान में कांसे से निर्मित चूड़ी का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। कांसे से निर्मित चूड़ी का टुकड़ा मिला है। और यहाँ एक मकान के निर्माण में पत्थरों की जानकारी मिलती है, एक मकान जो पत्थरों से बना हुआ है। संघोल पंजाब में है, यहाँ से तांबे की 2 छेनियाँ प्राप्त हुई हैं, तांबे की 2 छेनी प्राप्त हुई हैं। अली मुराद पाकिस्तान में, अली मुराद कहाँ है? पाकिस्तान। नदी की बात करें सिंधु, और एक छोटी सी ग्रामीण बस्ती थी, तो दोस्तों इनको भी आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के 7 ऐसे स्थल हैं जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई है। 7 ऐसे स्थल हैं जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई है। देखिए नगर की संज्ञा, सिंधु सभ्यता के 7 ऐसे स्थल हैं जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, सनहुदड़ो, और एक है बनावली। तो 7 ये ऐसे स्थल हैं जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई। तो आपको ये भी याद रखना है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, सनहुदड़ो और बनवाली। नोट नंबर 1, जनसंख्या की दृष्टि से हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल। जनसंख्या की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। इसके पश्चात नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है गनेड़ीवाल, जो पाकिस्तान में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो स्थल है वो है गनेड़ीवाल। और नंबर 3, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। ये तीनों लाइनें अलग हैं।
यानी जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती थी? मोहनजोदड़ो में। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल गनेड़ीवाल है। और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, ये फैक्ट हैं, ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। जैसे सर्वप्रथम हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के स्थल। इसके पश्चात ये कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं, कौन से देश में स्थित है, कौन सा स्थान है। इसके बाद है खोजकर्ता अथवा उत्खननकर्ता। तो दोस्तों हड़प्पा जो स्थल है, हड़प्पा रावी नदी किनारे पाकिस्तान में, और इसकी खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। हड़प्पा रावी नदी किनारे पाकिस्तान, खोजकर्ता दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे पाकिस्तान, राखलदास बनर्जी। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे हनुमानगढ़ और अमलानंद घोष। चनूदड़ो सिंधु नदी किनारे पाकिस्तान, मजूमदार। रोपड़ सतलज नदी किनारे पंजाब, यज्ञदत्त शर्मा। रंगपुर मादर नदी के किनारे अहमदाबाद, MS वत्स। सुरकोटड़ा नदी नहीं है, धोलावीरा नदी नहीं है। बनावली सरस्वती नदी किनारे, राखीगढ़ी नदी नहीं है। कोट दिजी सिंधु नदी किनारे, लोथल भोगुआ नदी किनारे। सोतका को है सादीकोर नदी किनारे, सोतका को है सादीकोर नदी किनारे। इसके पश्चात हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, कालीबंगा राजस्थान, चनूदड़ो पाकिस्तान, रोपड़ पंजाब में, रंगपुर अहमदाबाद, सुरकोटड़ा गुजरात में, धोलावीरा गुजरात, बनावली हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, कोट दिजी पाकिस्तान, लोथल गुजरात, सोतका को है पाकिस्तान और डाबरकोट पाकिस्तान। इसके पश्चात ये इनकी खोज करता है। जैसे हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई, मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी के द्वारा, कालीबंगा की अमलानंद घोष के द्वारा, चनूदड़ो मजूमदार, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा, रंगपुर MS वत्स, सुरकोटड़ा जगपति जोशी, धोलावीरा RS विष्ट, बनावली RS विष्ट, राखीगढ़ी रफ़ीक मुगल, कोट दिजी धुरिये, लोथल SR राव, सोतका को है डेल्स और डाबरकोट की खोज अर्नेस्ट मैके के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों एक दो बार इनको आप रिवाइज करेंगे तो ये भी याद हो जाएंगे। तो ये थे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों का अध्ययन। इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता में ही यहाँ का नगर नियोजन, सामाजिक धार्मिक आर्थिक स्थिति कैसी थी, व्यापार वाणिज्य की गतिविधियाँ क्या थी, इन सभी का हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप निरंतर वीडियो देखते रहें, अपनी तैयारी जारी रखें, इनके नोट्स बनाते रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।